नमस्कार। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो झारखंड की ऊर्जा अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा। इनके आते ही झारखंड में, खासकर झारखंड भाजपा में एक अलग किस्म की ऊर्जा आ गई है, खासकर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, निवर्तमान राज्यपाल हैं उड़ीसा के, और अब सक्रिय राजनीति में फिर से एंट्री लेने वाले हैं। सर, आपकी वापसी फिर से सक्रिय राजनीति में होने वाली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये झारखंड मंच रहेगा कि केंद्र पूरा एक मंच रहेगा? देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा थी कि 14 महीने करीब उस पावन धरती में उड़ीसा की जनता की सेवा करने का मौका मिला। फिर महाप्रभु जगन्नाथ के आदेश हुआ कि आप जाओ, तो मैं आ गया। तो मेरी भूमिका मैं खुद नहीं तय करूंगा, मेरी भूमिका पार्टी तय करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक एक कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है, और जो भी भूमिका तय होगी पार्टी के कार्यकर्ता उस दिशा में काम करते हैं। लेकिन इतना तो सत्य है कि मैं कार्यकर्ता बनूंगा बीजेपी का। और कल ही हम लोग ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाया, सुशासन दिवस, शताब्दी वर्ष। उन्होंने एक बार कहा था कि कार्यकर्ता का पद ऐसा पद है जिसको कोई छीन नहीं सकता। तो मेरी भूमिका पार्टी ने तय करेगी। एक कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता की भूमिका में भी रहकर मैं जनता की सेवा, पार्टी की सेवा करता रहूंगा। आपने कहा कि मेरी वापसी मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि में हो रही है, तो क्या यह समझा जाए कि झारखंड की कमान संभालने वाले फिर से? नहीं, देखिए, कुछ महीने मेरे कर्मभूमि उड़ीसा थे। मुझे खुशी है कि मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में फिर वापस आया। मेरी कोई राजनीति में कभी महत्वाकांक्षा नहीं रही, क्योंकि मैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और 6 अप्रैल 1980 जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उस समय विशेष अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री MC छागला जी उपस्थित थे, और देश के चोटी नेताओं भी थे। उस अधिवेशन में पहला हमने भाग लिया था, और एक बूथ अध्यक्ष का सफर तय करते करते दोनों बार मंडल अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, और 1995 के बाद जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाते हुए मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री। तो मैंने कभी पार्टी से पद नहीं मांगा। पार्टी ने महसूस की तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी। इसलिए मेरे आज के डेट में बता रहा हूँ, चाहे कल के डेट में भी, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मजदूर परिवार में, गरीब परिवार में जन्मे मजदूर MLA बनेगा। तो मैं तो महामहिम संवैधानिक पद तक पहुंच गया। इसलिए मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक सवाल कि आपने भी कहा कि मैं फिर से कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करूंगा, तो 1980 में आपने पहली बार ज्वाइन किया था। दोनों समय क्या महसूस हो रहा है अंतर? अभी भी उसी तरह का लग रहा है, कार्यकर्ता के रूप में जा रहे हैं तो वो, या अभी वाले क्या अंतर महसूस कर रहे हैं दोनों स्थिति में? देखिए, क्योंकि फिर से आप एक बार 1980 वाले इसमें आ रहे हैं। मेरा शुरू से संगठन का स्वभाव रहा। ठीक है, कुछ पल कुछ जिम्मेदारी मिल गई, लेकिन मुझे संगठन से ज्यादा लगाव रहता है, और मेरी अंतिम इच्छा भी है कि इस महान पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने एक समान कार्यकर्ता को इस मुकाम तक पहुंचा है, तो मेरी अस्थि जाए तो बीजेपी के झंडे पर जाए। ये मेरी अंतिम इच्छा है, और इसीलिए संगठन ही मेरी सर्वोपरि है, और संगठन के साथ साथ देश भी सर्वोपरि है और राज्य भी सर्वोपरि है। इस चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, आप उड़ीसा में थे, कितना मिस किया आपने झारखंड को?
नहीं, कोई एक व्यक्ति मिस होने से पार्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप व्यक्ति नहीं ना है, नहीं, आप खुद क्या महसूस किया, कितना आप मिस सिर्फ किए? एक व्यक्ति नहीं है। नहीं नहीं, देखिए चुनाव में हार जीत होता है। खेल में भी आप जाइए तो दो टीम होता है, कोई तो हारता जरूर है, कोई जीतता है, तो वो कोई इशू नहीं है। हम याद होगा 1984 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे, 2 हमारा सांसद था, लेकिन हमारे लाखों कार्यकर्ता अपनी पार्टी की विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को अपनाते हुए लगातार संघर्ष जनता के साथ मिलकर करता रहा। और आज देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की मजबूत सरकार, अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अनेक राज्यों में एनडीए की सरकार चल रही है। तो राजनीति में जब जीवन में उतार चढ़ाव होता है तो राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है। उससे भारतीय जनता पार्टी न जीत में बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, न हार में कभी बहुत ज्यादा हतोत्साहित होते हैं। आपने हार की बात कही तो आखिरी सवाल पूछूंगा, जो विधानसभा चुनाव में जो एनडीए की जो स्थिति रही, कहाँ पिछड़ गई, कहाँ कमी रह गई? अभी राजनीतिक प्रश्न, इसका मैं सदस्यता ग्रहण करने के बाद एक एक राजनीतिक प्रश्न का आपका उत्तर दूंगा मैं। तो आजाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।